इसका जो परिणाम है ये क्या हो रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनको लगभग $20 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। एस्टिमेट्स हैव पेग्ड द इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम इलीगल फिशिंग एट अराउंड $20 बिलियन एनुअली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक नई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चाइना अवैध रूप से फिशिंग कर रहा है, जिसका परिणाम यह है कि भारत समेत कई सारे अन्य विकासशील देशों को पर्टिकुलरली $20 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को ही झेलना पड़ रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर आज से कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ की सामने आई थी। चाइना लीड्स द इलीगल फिशिंग इंडस्ट्री, नेट्स बिलियंस इन रेवेन्यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, बात करेंगे कि चाइना किस तरीके से इलीगल फिशिंग को कंडक्ट करता है एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया इस पर्टिकुलर कदम का काउंटर किस तरीके से कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, पिछले साल हमने एक रिपोर्ट देखी थी जो कि बता रहा था कि चाइना लो और मिडिल इनकम कंट्रीज यानी कि LMICs को एक तरीके से अपने ट्रैप में ले रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। आपको याद करवा दें, ये वाली जो रिपोर्ट थी ये आपके सामने आप लोग देख पाएंगे। यूएस बेस्ड एक थिंक टैंक और एक रिसर्च लैब है जिसका नाम है एड डेटा, जिसने की रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जो कि बता रहा था कि चाइना का जो डेट ट्रैप है इसने लगभग 42 से भी ज्यादा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने डेट के अंदर जो है वो ट्रैप कर लिया है, और इतना ज्यादा डेट हो चुका है कि विच हैज एक्सीडेड द 10% ऑफ देयर जीडीपी ऑफ दीज कंट्रीज। और अब चाइना सिमिलर चीज कर रहा है अवैध फिशिंग के माध्यम से। आप यहां पे देख पाएंगे चाइनीज ट्रॉलर्स आर ड्रेनिंग द ओशंस ऑफ द फिशेस, जिसका सीधा सीधा जो परिणाम है वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दे आर लूजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्यू टू इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, जिसको कि IW फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक यहां पे कोएलिशन है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कोएलिशन, जो कि एक ऐसा संगठन है जो कि सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट्स को एक साथ लेकर आता है, जो कि प्रिवेंट करता है कि किस तरीके से हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज से जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हैं उसको रोक सकें। इसके द्वारा एक स्टडी को पब्लिश किया गया था जो कि बताता है कि दुनिया भर में जो टॉप 10 कंपनीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन सच टाइप ऑफ फिशिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ ऑल द रिपोर्टेड केसेस। एंड अनसरप्राइजिंगली इन टॉप 10 कंपनीज में से 8 कंपनीज ऐसी हैं जिनको ओन किया जाता है बाय पिंग टैन मरीन एंटरप्राइज लिमिटेड। एंड मोर अनसरप्राइजिंगली जो पिंग टैन मरीन एंटरप्राइज लिमिटेड है, ये कंपनी जो है इट इज लोकेटेड इन चाइना, इट इज बेस्ड आउट ऑफ चाइना, और ये वाली जो कंपनी है ये यूएस में नैस्डैक के ऊपर भी लिस्टेड है। बताया गया है कि ये वाली कंपनी इट हैज बीन साइफनिंग ऑफ रेवेन्यू थ्रू द इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। एंड चाइना ने इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही बड़ी फ्लीट को तैयार किया है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 3000 शिप्स से भी ज्यादा फ्लीट को तैयार किया गया है ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। आप यहां पे देख पाएंगे चाइना हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप वाटर फिशिंग फ्लीट विद नियरली 3000 शिप्स ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। और आप देखें तो अब चाइना पहले अपने जो उन्होंने कोस्टल वाटर्स को डिप्लीट किया, अब वो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के कोस्टल वाटर्स को डिप्लीट कर रहे हैं सो दैट वो वहां पर जाकर के भी फिशिंग को कंटिन्यू कर सकें। इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो बताया जाता है कि दुनिया भर में होने वाली पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाली जो इलीगल फिशिंग है उसमें चाइना जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 95% ऑफ इलीगल फिशिंग। बल्कि 2021 में रिलीज किया गया IW फिशिंग इंडेक्स है जो कि मैप करता है इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इन 152 कोस्टल कंट्रीज, जिसमें बताया गया था कि चाइना जो है वो वर्स्ट ऑफेंडर है। और आप ऐसा मान लीजिए, रिपोर्ट ने बड़े ही सिंपल तरीके से कहा कि चाइनीज शिप्स कैन बी फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका जो परिणाम है ये क्या हो रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनको लगभग $20 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। एस्टिमेट्स हैव पेग्ड द इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम इलीगल फिशिंग एट अराउंड $20 बिलियन एनुअली। हालांकि इसको लेकर एक्यूरेट नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया गया है कि $20 बिलियन का नुकसान सालाना हमें भुगतना पड़ रहा है। बल्कि यूएस कोस्ट गार्ड की एक रिपोर्ट सामने आई थी जो कि बताती थी कि चाइना के द्वारा की जाने वाली जो इलीगल फिशिंग है ये
इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि इट हैज नाउ इवन सरपास्ड पायरेसी इन इंटरनेशनल वाटर्स। पायरेसी बेसिकली क्या होती है, जब इंटरनेशनल वाटर्स में हमें चोरी या रॉबरी देखने को मिलती है, सो उसके केसेस को भी सरपास कर चुकी है चाइना की इलीगल फिशिंग की इंडस्ट्री। ये फिशिंग करते कैसे हैं इलीगली? ये लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जस्ट पास में जाकर के अपनी शिप्स को पार्क करते हैं और वहां से इलीगल फिशिंग को करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि दूसरे देश इनके ऊपर कोई केस नहीं लगा पाते, लेकिन चाइना जो है वो अपने इस पूरे कारोबार में सफल हो जाता है। ये नॉर्मली कार्गो शिप्स होती हैं विच आर मोस्टली ओन्ड बाय सी फूड कॉर्पोरेशंस विच हैव डायरेक्ट लिंक्स टू चाइना। इसका एक उदाहरण था जो कि आज से 5 साल पहले सामने आया था 2017 में। एक्वाडोर, जो कि अगेन पैसिफिक ओशन के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है, एक ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका में, इसमें इन्होंने एक रेफ्रिजरेटेड कार्गो शिप को सीज किया था कैरिंग एन इलिसिट कार्गो ऑफ 6,620 शार्क्स, जो कि चाइना में एक बहुत बड़ी डेलिकेसी मानी जाती है। इनके पूरे के पूरे क्रू को यहां पे हिरासत में लिया गया था, जिनको 4 साल के लिए सजा दी गई थी, और जो वेसल का ओनर था उसको भी $6 मिलियन का भारी फाइन देना पड़ा था। सवाल ये आता है कि इंडिया और बाकी देश इसको काउंटर करने के लिए आखिरकार कर क्या रहे हैं। तो इंडिया के ही कहने पर क्वाड कंट्रीज, जिसमें कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते हैं, उन्होंने इस साल मई के महीने में अनाउंस कर दिया था कि हम लोग एक सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम इनिशिएटिव को लेकर आएंगे टू काउंटर चाइनीज इलीगल फिशिंग। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर 24 मई को सामने आई थी। क्वाड्स प्लान टू रेन इन मैसिव इलीगल फिशिंग बाय चाइना इन द इंडो पैसिफिक। इन्होंने कहा था वी विल बी यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस सेंटर्स इन इंडिया, सिंगापुर एंड द पैसिफिक, जिसके चलते हम लोग ये अनरेगुलेटेड और जो अनरिपोर्टेड फिशिंग है इसको कॉम्बैट करने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम को बनाने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं जरूरी इसलिए भी बन जाता है बिकॉज अगर आप देखें दुनिया भर में जो लोग जो फिशिंग सेक्टर में एंगेज्ड हैं दैट अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन पीपल, जिसमें कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% है। 28 मिलियन लोग इंडियंस लोग हैं जो कि फिशिंग में एंगेज्ड हैं। पर्टिकुलरली जो ये लोग हैं ये बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल कम्युनिटीज को, और इंडिया दुनिया में 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कंट्री भी है, जिसके चलते इंडिया के जो स्टेक्स हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके काफी ज्यादा बने हुए हैं। सो ये स्टेप्स लिए गए हैं क्वाड के द्वारा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप यूपीएस इंस्टीट्यूट्स की मदद से यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको दिए जाएंगे स्टडी नोट्स, आपको दिए जाएंगे मॉक टेस्ट और डाउट रिजॉल्व करने का भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल माय साइंस एंड टेक कोर्स इज ऑलरेडी लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म, इसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे सीधा 25% के, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।